काली बुधवार के हादसा वाले बुधवार रही से बुलेटिन की शुरुआत करत हन हादसा के दू खबर के संग मा एक डहार रायपुर के छेड़ीखेड़ी रेलवे ओवरब्रिज में एक दुर्घटना हुई हवाई दिमा तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर हा एक स्कूटी सवार ला टक्कर मारती बताए जाते ये हादसा में स्कूटी सवार महिला के मौका में ही मौत हो गई है। मंदिर हसौद थाना इलाके के पूरा मामला बताए जाते है। दूसरा डहार कांकेर में एक हादसा हुई हवे जहां स्कॉर्पियो और बाइक में भिड़ंत हुई है। बाइक सवार की मौका में ही हादसा में मौत हो गई बताए जाते। सुरक्षाकर्मी घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती करवाई गई से उन्हें बतादन के अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पुटाई घलो की गाड़ी में रही ने और इमल्ला चोट हालांकि नहीं आए। NH 30 के नंदन मारा कना के ये हादसा बताए जाते। तो हादसा के दो तस्वीर अपन देखा था। एक डहार स्कॉर्पियो के टक्कर ले दो युवक के मौत हुई हवाई कांकेर में, तो दूसरा डहार राजधानी रायपुर में एक टैंकर के टक्कर ले स्कूटी सवार महिला के मौत हो गई है। बाइक सवार के मौत हो गई है और संगे सुरक्षा कर्मी ये पूरा हादसा में घायल हुए हैं। घायल ला अस्पताल में ये बेरा भर्ती कराए गए है। काली दो अलग अलग हादसा में दो लोगन के मौत के खबर निकल के सामने आए, कई लोगन घायल तक हुए हवाई। इति कांकेर में भी हादसा हुए हवाए जी हाँ स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भिड़ंत हुए हवाए जेमा एक व्यक्ति के मौत हो गए है। उन्हें सुरक्षाकर्मी घायल हुए हवाए। बाइक सवार के ये पूरा दुर्घटना में मौत हुई है। घायल ला अस्पताल में एक बाद भर्ती कराई गई जी हाँ इलाज जारी है। तस्वीर घलो के आप मन दिखात हन स्कॉर्पियो में सवार रही है नितिन पुटाई। हालांकि उमला का चोट नहीं आए। हादसा में नितिन पुटाई सुरक्षित हवाए लेकिन सुरक्षाकर्मी घायल हुए हवाए जेकर इलाज ये बेरा चलत हवाए। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हवाए नितिन पुटाई वो एक गाड़ी में सवार रही से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सुरक्षा कर्मी के घायल हुए के सूचना आए हवाए। तो दो तस्वीर आपने देखा था कि कौन तरह ले बुधवार हादसा के बुधवार साबित हुए है। जी हाँ दो लोगों के मौत हो गए हवाए। एक डहार ट्रक और स्कूटी के बीच में भिड़ंत हुई से जेमा स्कूटी सवार महिला के मौत हो गई हवाए। तो वहीं दूसरा डहार कांकेर में हादसा हुए हवाए। जी हाँ स्कॉर्पियो और एक बाइक के बीच भिड़ंत हुई से जेमा युवक के मौत हुई है और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हवे। और एक खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अमित चौबे ये बेरा हमारे संग कांकेर ले जुड़ते होकर मल्ले जानकारी ले बो अमित जेन तरह ले ये पूरा हादसा काली देर रात होय हवाए जेमा अनुसूचित जाति के सदस्य घले के रही ने नितिन पुटाई। हालांकि ओकर मन के सुरक्षित रहे के जानकारी मिलत है। ओकर मन के का स्थिति है संगे कुछ लोगन घायल तक होय हवाए। देखिए देर रात की घटना है और नितिन पुटाई जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं ये कांकेर से धमतरी की ओर जा रहे थे और रिजवी के दिशा से जो बाइक आ रही थी स्कॉर्पियो और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। घटना इतनी भीषण थी कि जो कार थी वो अनियंत्रित होकर गड्ढे में उतर गई है और पत्थर में रहने के कारण गाड़ी पत्थर से टकराने के कारण गाड़ी पलट नहीं पाई है और जो बैलून से रहते हैं वो खुल गए जिसके कारण जो नितिन पुटाई गाड़ी के सामने बैठे हुए थे उनको चोट नहीं आई है। हालांकि जो बाइक सवार था उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। अभी फिलहाल बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है और जो गाड़ी में सुरक्षा में तैनात जवान रहता है गनमैन जो रहता है नितिन पुटाई का उसके सीने में थोड़ी गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। नितिन पुटाई सुरक्षित है और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ी बाइक सवार भी काफी रफ्तार में था और नितिन पुटाई की गाड़ी भी काफी रफ्तार थी। इसके कारण अमित अभी तक जितना भी जानकारी आपके आगू आए है और ये हादसा के वजह का आगू आए है का गाड़ी ओवर स्पीड रही से? जी निश्चित तौर पे क्योंकि बाइक की हालत और कार की हालत देख यही लग रहा है कि दोनों वाहन ही तेज गति में थे और जिस प्रकार से क्योंकि NH 30 है और अच्छी सड़क है जिसके कारण लोग ज्यादातर तेज गति से चलते हैं। रात का समय था दोनों गाड़ी ही जहाँ तक देखने से समझ में आ रहा था क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो बाइक को टक्कर मारने के बाद रॉन्ग साइड गड्ढे में जाकर उतर गई है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगर पत्थर से गाड़ी स्कॉर्पियो नहीं रुकती तो हो सकता है कि 2-3 पलटी भी मारती जिससे कि मतलब हादसा बड़े होने की संभावना थी। लेकिन चूंकि गाड़ी पत्थर से रुक गई और सिर्फ जवान को ही चोटें आई है, बाकी ड्राइवर और नितिन पुटाई जो कि आयोग के सदस्य हैं वो सुरक्षित है। जी जय जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो ये दो तस्वीर आप मन देखा था ये बेरा अपन टीवी स्क्रीन में दो हादसा के ये दो तस्वीर और ये दो तस्वीर के माध्यम ले समझो आप मन कि कौन तरह ले अब हादसा सलग बढ़त जाते प्रदेश में। एक डहार राजधानी रायपुर में एक महिला के मौत हो गए है। टैंकर जिन है तेनहा स्कूटी सवार महिला ला अतका भीषण टक्कर मारी से जेकर बाद महिला के मौका में ही मौत हो गए।
और ये खबर पर ज़्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़त है। तहसीन, जे तरह ले प्रदेश में सड़क हादसा के संख्या बढ़त जाते ओला लेके का कुछ स्टेप उठाना जरूरी हवा का कि सड़क हादसा भी बढ़त है और मौत के संख्या तेजी ले बढ़त है। रचना, देखिए ये पूरा जो मामला है मंदिर हसोद थाना इलाके का ही पूरा मामला है। शेरी खेड़ी ओवर ब्रिज का ही मामला है, जहाँ पे बुधवार को सड़क हादसे में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। उसमें ये बात सामने आई कि जो टैंकर चालक है वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक एक्टिवा को पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि ये जो यश सायकरण है निवासी जो जामुन जिला दुर्ग में जो है हादसे में रिपोर्ट इस बात की दर्ज कराई है कि वो अपनी भतीजी जो 18 साल की है उसको पिरदा ग्राम लेके जा रहा था अपनी दीदी के घर बर्थडे कार्यक्रम में। तो उसी को लेके वहां पे पीछे से ट्रक आया है, ट्रक ने उसको टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद जो पीछे बैठी थी 18 साल की जो युवती है वो नीचे गिरी है और नीचे गिरने के बाद टायर में आ गई है और उसकी जिससे दस मौके पे दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि जो युवक एक्टिवा चला रहा था उसको चोट नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार ये नेशनल हाईवे पे और खासतौर से मंदिर हसोद इलाके में ये हादसा हुआ है, ये अगर पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो ये 5 से 6वां ये मौत का ये मामला सामने आया है 1 महीने के अंदर। इसको लेके भी जिस तरीके से पिछले दिनों आईजी रायपुर रेंज ने इस बात को कॉन्फ्रेंस दिया था, जिसमें वर्चुअली बैठक दी थी सभी जिलों के एसपी की, और ये कहा था कि जिलों में जो सड़क हादसे हैं उसको रोकने के उपाय किए जाएं। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार इस और जो खासतौर से मंदिर हसोद इलाके में जो नेशनल हाईवे है यहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है और इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ट्रक हैं जो अंधाधुंध जो चलाते हैं, तेज रफ्तार चलाते हैं, उस पर रफ्तार लगाना यहाँ पे जरूरी होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर अभी बात करें तो 6 से 7 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं और एक बार फिर 18 साल की युवती जो है दुर्ग जिले की निवासी, उसकी भी कल दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है और जो ट्रक है वो जब्त कर लिया, लेकिन इसमें जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता नजर आती है। जी, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन।